पेट्रोल 7 रुपए 54 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 264 रुपए 61 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल 1 रुपए 48 पैसे महंगा, नई कीमत 285 रुपए 83 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। नई कीमतों का इत्तलाक हो चुका है। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुदस्सिर। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन वजारत खजाना की जानिब से जारी कर दिया गया है और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपया 48 पैसे का इजाफा किया गया है, जिसके बाद हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत 285 रुपए 83 पैसे तक पहुंच गई है और पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए 54 पैसे की कमी की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत पेट्रोल की कीमत में कमी के बाद पेट्रोल की फी लीटर कीमत 264 रुपए 61 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। वजारत खजाना की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि नई पेट्रोलियम मसनूआत पर कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से हो चुका है और अब ये 15 अगस्त 2025 तक के नए जो प्राइसेस का ऐलान किया गया है इस पर पेट्रोलियम मसनूआत दस्तयाब होंगे। इससे कबल अगर देख लिया जाए तो गुज़श्ता हफ्ते के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जिसमें हाई स्पीड डीजल की कीमत 284 रुपए 35 पैसे थी और इसमें अब 1 रुपया 48 पैसे का मजीद इजाफा किया गया है। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान पेट्रोल की कीमत 272 रुपए 15 पैसे थी, जिसमें 7 रुपए 54 पैसे की कमी की गई है और जिसके बाद पेट्रोल की फी लीटर कीमत 264 रुपए 61 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। वजारत खजाना की जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और नई कीमतों का इतलाक हो चुका है। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सिर अली राना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है रियासत पाकिस्तान दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। पूरी कौम, मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारे इस जंग में मुत्तहिद और यकसू हैं। बहादुर अफवाज का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में किरदार काबिल तारीफ है। आला सतह इजलास का अहवाल इस रिपोर्ट में। इंसदाद दहशतगर्दी और रियासती अमलदारी के क़याम के हवाले से स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। वफाकी और सूबाई हुकूमतों में मौसर हम आंगी कमेटी की सिफारिशात पर सख्ती से अमल दरामद की हदायत। इजलास में नायब वजीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, मुशीर कौमी सलामती, वफाकी वज़रा और दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। वजीर आज़म ने अपने खिताब में कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कसीर जहती हिकमत अमली अपनाई। दुनिया दहशतगर्दों के खिलाफ हमारी कामयाब कार्रवाइयों की मोतरफ है। पाकिस्तान की अफवाज ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद और ज़रब आज़म दहशतगर्दों का भरपूर मुकाबला किया। हालिया तारीख साज मार का हक में दुनिया ने पाकिस्तान की फतह को तस्लीम किया। वजीर आज़म का मजीद कहना था, स्मगलिंग की रोकथाम से मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी के प्रोग्राम पर अमल दरामद मौसर अंदाज में जारी है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वजीर आला मरियम नवाज से सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की मुलाकात। तारीखी, सियासी, मुआशी और दिफाई ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा। दिफाई शराकतदारी, मुश्तरका तरबियत, इंटेलिजेंस के तबादले और बाहमी ताउन को मजीद वसअत देने पर इत्तफाक किया गया। नवाज शरीफ और वजीर आला मरियम नवाज का शाह सलमान और वली अहद के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम। वजीर आला मरियम नवाज का कहना था कि सऊदी अरब की सरजमीन हर मुसलमान के दिल में खास रूहानी और कल्बी मकाम रखती है। शाह सलमान की क़यादत मुस्लिम दुनिया के लिए उम्मीद, वक़ार और तरक्की की अलामत है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का रिश्ता बाहमी एतमाद, मुश्तरका इक़दार और दरीना उख़ुवत पर मबनी है। सऊदी अरब से ताल्लुक़ पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का मरकज़ी स्तून है। सऊदी क़यादत का ख़ित्ते में अमन के लिए किरदार काबिल सताइश है। भारतीय जारहाना इक़दामात के बावजूद बातचीत के ज़रिए मसाइल के हल के ख्वाहां हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि 9 मई हमला केसेस ATC फैसलाबाद ने 3 मुकदमात का फैसला सुना दिया। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गिल, साहबजादा हामिद रजा समेत 196 मुल्जिमान को सजाएं। हसास इदारे पर हमले का केस, अदालत ने 185 में से 108 मुल्जिमान को सजा सुनाई। 77 अफराद बरी। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गिल, हामिद रजा समेत दीगर रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। थाना गुलाम महमूदाबाद में दर्ज 9 मई के मुकदमात में अदालत ने 60 मुल्जिमान को सजा सुनाई, 7 को बरी कर दिया। 58 मुल्जिमान को 10-10 साल की सजाएं सुनाई गई हैं। अदालत ने जुनेद अफजल शाही को 3 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने कबल चौजब, शेख राशिद शफीक, अशरफ सोहना, राय हसन नवाज को भी सजा सुना दी। फरुख आगा, फरखंदा कौकब, चौधरी बिलाल एजाज भी सजा पाने वालों में शामिल हैं। सानेहा 9 मई थाना सिविल लाइन के मुकदमे का फैसला भी सुना दिया गया। अदालत ने शिबली फराज, उमर अयूब, जरताज गुल समेत 28 मुल्जिमान को मजीद
10-10 साल कैद की सजा सुना दी। अदालत ने 32 में से 28 मुल्जिमान को सजा सुनाई, 4 को बरी कर दिया। अहम रहनुमा तीनों मुकदमात में बरी। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल कास्तरू को तीनों केसेस में बरी कर दिया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने 9 मई मुकदमात में सजाओं के फैसले को मुस्तरद कर दिया। हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीटीआई के खिलाफ तमाम केसेस सियासी हैं, हम सियासत में तशद्दुद पर यकीन नहीं रखते। फैसलों को आला अदालतों में चैलेंज करेंगे। जमहूरियत के लिए आज अफसोसनाक दिन है। सिस्टम को कौन लपेटना चाहता है? जो फैसले आ रहे हैं इससे जमहूरियत डीरेल हो जाएगी। अभी भी वक्त है, होश के नाखुन लें, सिस्टम को बचाया जाए। पीटीआई को पार्लियामान से निकाला जा रहा है। ऐवान में वापस जाना है या बॉयकॉट करना है, फैसला बानी पीटीआई करेंगे। ये इंसाफ इंतहा पसंदी पे बिलीव नहीं करती, सियासत में इंतशार और तशद्दुद पे बिलीव नहीं करती। ये लोग जिनको आपने सजाएं दी, ये वो लोग हैं जो सियासत में तशद्दुद पे यकीन नहीं रखते। इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइंदा का लाहे अमल बहुत जल्द अनाउंस करेगी। सारे केसेस सियासी बुनियादों पे बने हैं तो हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। मुफाहिमत की बड़ी खान साहब ने कोशिश, ये जो फैसले आ रहे हैं इससे मुल्क और कौम का सख्त तरीन नुकसान हो रहा है। मैं समझता हूँ आपको अब भी वक्त है, होश के नाखून ले, इस सिस्टम को बचाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना था कि 9 मई मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन था। फैसला कानून और इंसाफ के निज़ाम की जीत है। 9 मई के फैसले का खैर मकदम करते हैं। हमलों के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद थे। इन सज़ाओं से आइंदा कोई भी जुर्रत नहीं करेगा। पूरे मुल्क में साजिश के तहत हमले किए गए। अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए उन्होंने मजीद कहा कि बानी पीटीआई जूम पर मीटिंग करके हमलों की तरगीब देते रहे। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती और अस्करी तनसीबात पर हमले किए गए। फैसलाबाद में दिफाई इदारों में तोड़फोड़ की गई। 9 मई का मास्टरमाइंड बानी पीटीआई जेल में है। बानी पीटीआई का इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का तगाजा गैर जमहूरी है। तहरीक इंसाफ के पास वाहिद ऑप्शन सियासी जमातों से बातचीत करना है। प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी ने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। ऑप्शंस क्या है फिर चौधरी साहब, ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन सिर्फ डायलॉग है और पॉलिटिकल जमातों के साथ ये कोई पॉलिटिकल रास्ता निकालना पड़ेगा। पीटीआई को अपनी रिवाइज करनी पड़ेगी, अपनी टीम भी रिव्यू करनी पड़ेगी, अपनी स्ट्रेटजी भी रिवाइज करनी पड़ेगी, वरना जो बाकी रहता सहता कारकुनान की कुर्बानियां जो हैं वो भी रह कर चले जाएंगी। इमरान खान साहब की जेल डायलॉग तो सर जिनसे आप करना चाह रहे हैं वो तो मुंह नहीं लगते, वो तो लगना ही नहीं चाहते आपके, और जिनसे आप नहीं करना चाहते वो हाजिर हैं। बात नहीं कर रहा, नहीं किसकी कर रहे हैं, किससे बात करनी है? मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी बिल्कुल सियासतदानों से बात करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। जो आप ये कह रहे हैं कि हमने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, ये करनी है, ये गलत बात है, ये गैर जमहूरी बात है, गैर आईनी बात है। इमरान खान गैर जमहूरी तकाजा करते हैं, करना चाहिए। मैं कहता हूं जी कि इमरान खान साहब का ये तकाजा बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने उनसे बहुत दफा कहा है, जबरदस्त हो गया सर, आज तो मैं आप दोनों को ही नहीं पहचान रही। वजह है ना, मजा ही आ गया, जबरदस्त। ये बिलाल कियानी साहब सुन रहे हैं? मैं देखें, मैं सीधी बात करने का आदी हूँ, देखती आंखों सुनते कानों, गवार है ना लोगों के साथ, लेकिन आइन के तहत जमहूरियत के साथ, आजाद अदलिया के साथ मैंने 5 नुकात अपने पेश किए हुए।